पहले तो हमारा यहाँ महाशिवरात्रि का 18 तारीख को सेलिब्रेशन है। उसके बाद ये हमारा जो 22 से लेकर 25 तक भव्य प्रोग्राम शनिदेव भगवान की जो मूर्ति स्थापना और नवग्रह की मूर्ति स्थापना हो रही है, वो मिस्टर सुनील बांसल और अब्बा बांसल जी का परिवार, इनके बेटे द्वारा की जा रही है। हमारी जो ब्राह्मण सभा है, भगवान परशुराम कमेटी है, अपने दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करती है कि ऐसे महानुभाव जो हैं वो देखने में कम ही मिलते हैं हमारे हिंदू धर्म में। तो मैं जब से इस संस्था से जुड़ा हूँ, ब्राह्मण सभा से, मेरा मिशन ये रहा कि यहाँ हमारा एक ब्राह्मण समाज का मंदिर है। बाकी तो सभी मंदिर जो हैं वो अलग अलग अच्छे अच्छे सेक्टरों में बने हुए हैं, पर क्योंकि ये ब्राह्मण सभा को मिली थी, यहाँ का रख रखाव कुछ ऐसा नहीं था जैसा होना बाकी मंदिरों में था। तो मेरे मन में एक चुभन थी कि ये ऐसा क्यों नहीं है। उसका बीड़ा मैं रिटायरमेंट के बाद मुझे मिला सौभाग्य, तो मैंने ये काम अपनी टीम के साथ मिलकर इन बांसल परिवार की हेल्प लेकर, आशीर्वाद लेकर, मैंने इनका सहयोग सभी का, मेरे साथ और भी परिवार बहुत हैं जिन्होंने मुझे, ऋषि जी हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, हमारे ऋषि जी हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट और कम जनरल सेक्रेटरी हैं। तो ऐसे ऐसे शर्मा जी हैं, वैद साहब हैं, इन लोगों को मैंने जोड़ा कि भाई हमको अपने धर्म के बारे में जो है हमें ज़्यादा काम करना चाहिए। लोगों को पता लगे कि हमें लोग मजाक करते हैं, ये ब्राह्मण समाज का मंदिर है यार, यही नहीं बना सके। तो हमने कोशिश की, भगवान ने आशीर्वाद दिया, काफ़िला चला, काफ़िले के साथ लोग मिलते गए तो काफ़िला बढ़ता गया और आज आपके सामने ये जो भवन है, धर्मशाला है, कमरे हैं और मंदिर बनकर तैयार हो गया। सहयोग की भावना थी, शायद लोगों में सहयोग की भावना कमी में रही होगी, तो हमने उसका आशीर्वाद लिया। तो फिर इनके साथ हमारा 2020 में रिलेशन बने, संबंध बना, यही मंदिर के थ्रू बना। हम इनसे अनुरोध किया कि भाई आप बहुत धर्म को अपलिफ्ट करने वाले हो, तो हमारे मंदिर में भी आइए, हमें आपका सहयोग चाहिए। जब यहाँ आए, इनके पति सबसे पहले श्री सुनील बांसल जी यहाँ अकेले आए और उन्होंने देखा कि यार वाकई यहाँ मेरी ज़रूरत है। दिल से आवाज़ सुन के आई। तो यहाँ छत का काम होना था, ईंटें लगनी थी, जो हमारा यहाँ मंदिर बना है उसके ऊपर टाइलें लगनी थी। उसका जब हमने खर्चा निकाला तो उसने 3.5 लाख रुपये खर्चा बोला। हमारे पास 1.5 लाख भी नहीं था। हम सब सचोपन में पड़े हुए थे, ठेकेदार भी था, हम कमेटी वाले बैठे हुए थे। तो बांसल साहब ने पूछा, भाई क्या बात है, जब मैं आया हूँ आप सचोपन में पड़ गए हो। मैं जी मंदिर तब बनेगा जब उसके ऊपर जो छत है वो मजबूत बनेगी, उस ताकि पानी बरसात का ना आए। पीओपी अगर हम लगाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, वो रखे, अगर पानी गिरा तो पीओपी ख़राब हो जाएगी। उन्होंने बोला कितना खर्चा है, तो ठेकेदार ने बोला कितना खर्चा। उन्होंने कहा भी ठीक, तेरे पैसे मैं दूंगा, सारा मटेरियल मैं भेजूँगा, ये काम शुरू करो। तो उस दिन से ये परिवार हमारे साथ जुड़ा। फिर उसके बाद हमने कहा भी मूर्तियों का था, मूर्तियाँ कैसे आएंगी, कहाँ से आएंगी। तो इन्होंने कहा जी हम सारी मूर्तियाँ भी देंगे, और जो स्टेज प्लेटफॉर्म जहाँ आज मूर्तियाँ विराजमान है वो भी इन्होंने बनाकर दी। तो सारा सहयोग इन लोगों ने किया और भी दानी सज्जनों ने किया। मैं और मेरी कमेटी, हम जितने भी श्रद्धालु जिन्होंने भी सहयोग दिया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, हम उनके जो है ऋणी हैं। तभी ये मंदिर बना जब लोगों का सहयोग मिला। अकेला कोई आदमी चना नहीं फोड़ सकता, बाढ़ नहीं फोड़ सकता, टीम के साथ मिलकर बनता है। मैंने टीम को जोड़ा। एज ए नेचर ऑफ, मैं जिस डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ, थोड़ी सी एग्रेसिव भाषा वहाँ इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ मैंने अपने को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की कि भाई हमने अगर ये काम करना है तो थोड़ा सा मुझे झुककर ही चलना पड़ेगा। और मैंने अपने आप को उसमें ढालकर ये काम किया। और आज ये जो पीछे हमारा एलिजेंट भगवान शनि देवता जी का मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जिसकी स्थापना हम 25 तारीख को कर रहे हैं। और वो
ये बांसल साहब जो हमारा बांसल परिवार है, हम इनके बहुत ही ऋणी हैं, हमेशा सहयोग करते रहे हैं। आगे भी हम चाहते हैं कि ऐसा सहयोग धर्म को बढ़ाने के लिए, हिंदू सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए ये हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें सहयोग देते रहें। इनका सहयोग से हमारा विश्वास बढ़ता है, हम आगे और काम करते हैं। तो ऐसे मेरी ये धारणा है और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि धर्म के काम में अगर धर्म को उठाना है तो सभी को सम्मिलित होना पड़ेगा, अकेला कोई धर्म को नहीं उठा सकता। हमारे धर्म में बहुत सी कमियां हैं, उस कमियों को दूर कीजिए, भाईचारे को कायम कीजिए, मन मुटाव को दूर कीजिए और आगे बढ़कर अपने धर्म की रक्षा के लिए काम कीजिए। तभी समाज जो है सनातन धर्म तभी ऊंचाइयों पर जाएगा अगर आप में एकता है। इस बात को आप कितना मतलब सही मानते हो कि अगर आपकी नीयत सही है, किसी मंदिर कमेटी की नीयत सही है, तो दानी सज्जनों की कमी नहीं है, या आबा बंसल में है, बंसल परिवार है, बहुत सारे ऐसे सनातनी बैठे होंगे जो अभी भी मतलब कि वो आगे आना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी होती है या कुछ लगता है, वही कारण है वो पीछे हट जाते हैं। ऐसा है जो प्रचलित चल रहा है। नीयत सही थी कमेटी की, तभी मैम ने इतना कुछ किया, परिवार ने इतना कुछ किया। नहीं तो बहुत सारे मंदिर हैं, वहाँ भी शनि मंदिर बन सकता है। विजय जी बहुत ऐसा सहयोग की बात होती है। इन्होंने यहाँ ही इनका जो पैसा है वो लगना था, वो कोई ना कोई सोर्स बनना था, चाहे मैं बना, चाहे जसविंदर जी बनते, चाहे आप बनते, चाहे कोई और बनता, तो वो पैसा वहाँ जहाँ किसी ने लगाना है वहाँ ही लगता है, मेरा ये मानना है। तो ऐसे सज्जनों से हम अपील करते हैं, आइए इस व्यवस्था को आगे ले जाइए। हम देखो हमारी भी उम्र है, अब भगवान ने कितनी लिखी है, 2, 4, 10 साल कितने लिखे हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम चाहते हैं कि भी आओ आगे बढ़कर इस धर्म को आगे लेके जाओ, ताकि पता लगे कि भी हम हिंदू सनातन धर्म जो है वो कितना मजबूत है। बातें हम बहुत करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली हम बहुत काम नहीं करते। लेकिन बहुत सारे दानी ऐसे होते हैं कि जिन्होंने 1000, 2000 या 20,000, 25,000 का दान किया और वो देकर चले जाते हैं, उनको कुछ नहीं है। लेकिन कुछ जो पढ़े लिखे दानी सज्जन हैं, जिनको पता है ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, जब वो लोग पूरा इनिशिएट करते हैं, पूरा इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, तब कैसा लगता है आपको? नहीं विजय जी, मैं देखो ऐसा है, अगर बंसल परिवार की बात की जाए तो बहुत बड़ी ऐसा है, मेरा मानना ये है कि आपने ये जो धर्म के सनातन धर्म का पैसा है, मंदिर का पैसा है, अगर इसको पैसे को आप दुरुपयोग करोगे तो बाकी के तो शायद भगवान गलतियां आपकी माफ़ कर दे, लेकिन ये गलती कभी भगवान आपको माफ़ कर ही नहीं सकता। ये वो पाप है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई भी हो। ये मैं दावे से कहता हूँ। मेरे पिताजी कहा करते थे, जो इस धन का दुरुपयोग करता है वो कोढ़ी होकर मरता है। मैं उस बात से डरता हूँ कि भाई मंदिर का कोई पैसा मेरी कमेटी, मैं कमेटी के साथ लड़ पड़ता हूँ कि आपने ये पैसा क्यों मतलब कि आपने ठीक खर्च नहीं किया। उसका मैं कस्टोडियन हूँ, मैं रखवाला हूँ उसका, और उसका एक एक पैसा जो है वो सही रास्ते में इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि दूसरे को, जैसे अब मैं बांसल परिवार है या मेरे और दानी सज्जन हैं, उनको पता लगे हाँ हमारा पैसा का सदुपयोग हुआ, तभी उनका मन खुश होगा और मेरा भी मन खुश होगा कि हाँ मैंने जो काम किया है वो धर्म के नाम पर मैं और मेरी टीम ने मिलकर ये काम बहुत अच्छा बखूबी किया।